हेलो दोस्तों, आज की वीडियो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अम्ल क्षार एवं लवण। दोस्तों एसिड से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों साइंस में 40 क्वेश्चन का वेटेज है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन पूरे जरूर देखना। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रति अम्लों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, 4 ऑप्शन है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रति अम्ल जो होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं, जो प्रति अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं दोस्तों। प्रबल अम्ल जिसमें दोस्तों जैसे कि हमारा HCl एक प्रबल अम्ल होता है दोस्तों, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं दोस्तों, इसमें से कथन सही नहीं है। बी करेक्ट जवाब बनेगा, बी बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतया अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। तो दोस्तों सामान्यतया अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं प्रकृति में अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? एसिड नेचर के होते हैं, अम्लीय होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों। इस चीज़ को थोड़ा याद रखना। जो हाइड्रोजन आयन देने के लिए वियोजित होना, इस प्रकार प्रकृति अम्लीय आयन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल हैं। दुर्बल अम्ल दोस्तों जो अम्ल जल या किसी अन्य विलायक में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं, अर्थात न्यूनतम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे CH3COOH स्टिक अम्ल जो कि सिरका में होता है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल दोस्तों, ये सब दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। तो CH3COOH और H2CO3 ये क्या है? दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। और बाकी जितने सारे दिख रहा है ये सब प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। तो दोस्तों सभी एसिड्स के लिए जो आम तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। तो दोस्तों सभी तत्वों के लिए, सभी एसिड के लिए जो आम तत्व है हाइड्रोजन है। सभी अम्लों अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, जैसे HCl में H+ और Cl- में टूटता है। और दोस्तों याद रखना एक चीज़ और, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ये मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी थोड़ा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सभी एसिड सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है। तो जो सभी एसिड दोस्तों सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है वो हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है, ऑप्शन डी करेक्ट। प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं दोस्तों, प्रबल विलयन का जो अम्ल में होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ज़्यादातर होते हैं, तो आंसर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। और दुर्बल में कम होते हैं दोस्तों, ठीक है, ज़्यादातर आयन देखने को मिलते हैं। जेई का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कापर सल्फेट का जलीय विलयन है। तो दोस्तों कापर सल्फेट का जो जलीय विलयन कहलाता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कापर सल्फेट का जलीय विलयन दोस्तों क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बी करेक्ट जवाब है, ALP का क्वेश्चन है। अगला का क्वेश्चन है ALP का, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये दोस्तों सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल सभी प्रबल अम्ल के उदाहरण है दोस्तों। और दोस्तों धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करती है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों अम्ल व रासायनिक पदार्थ स्वाद में नमकीन होता है, तो ये गलत है, क्योंकि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अगला क्वेश्चन है देख पा रहे हो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ALP का क्वेश्चन, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रॉक्सी अनैक्सी अम्ल। ठीक है, सी करेक्ट जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों एक सांद्र अम्ल को हमें तनु करने के लिए पानी में जो है सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। क्या मिलाना चाहिए? पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। तो दोस्तों बी सल्फ्यूरिक अम्ल पेट में स्रावित नहीं होता है, बाकी सब होते हैं दोस्तों। H2SO4 इसका फार्मूला होता है, याद रखना इसका दोस्तों। और कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में और दवाइयों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोना का घोल हो कह सकता है। तो दोस्तों सोना का घोल जो होता है वो इक्वेजेरिया होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेजेरिया क्या होता है? इक्वेजेरिया होता है। इक्वेजेरिया सोना का घोल सकता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 का एक भाग और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 3 भाग मिश्रण को इक्वेजेरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है।
तो इसमें से कौन सा सबसे कम H प्लस आयन देता है दोस्तों? तो वो CH3COOH एसिटिक अम्ल क्या करता है, सबसे कम H प्लस आयन देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है दुर्बल अम्ल। इसीलिए इसको कहा जाता है दुर्बल अम्ल। जो H प्लस आयन ज़्यादा देता है वो है क्या हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, वो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? तो दोस्तों अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, हाँ सही बात है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, तो ये भी बात सही है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। लेकिन अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, तो दोस्तों ये गलत है, यही चुनना था अपने को, क्योंकि अम्ल का स्वाद जो है कड़वा नहीं खट्टा होता। तो बी करेक्ट जवाब रहेगा यहाँ पर, बी बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। अम्लों के सामान्य गुण आप देख सकते हैं, इनको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये स्वाद में खट्टे, ये नीले लिटमस पेपर को लाल। अम्ल केवल जल की उपस्थिति में अम्लीय गुण दर्शाते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ये हाइड्रोजन गैस के निष्कासन के साथ कुछ धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। अम्ल क्षार के साथ जो होते हैं दोस्तों ये साल्ट बनाते हैं, नहीं लवण बनाते हैं। अगला, म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोस्तों इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन खत्म है दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।